नमस्ते बच्चों। बच्चों कैसे हैं आप सब। बच्चों आज हम एक बहुत ही मनोरंजक कहानी पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों इस कहानी का नाम है कौवे की भूख और इस कहानी को हमने लिया है कक्षा 2 की सहज पुस्तिका से। तो बच्चों हम लोग कहानी को शुरू करें उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए बच्चों कहानी को बढ़ते हैं। तो देखिए ये आपको चित्र में एक कौवा दिखाई दे रहा है और इसी कौवे की आज हमारी पूरी कहानी है। क्या होता है बच्चों, एक बार इस कौवे को बहुत तेज भूख लगती है। कौवे को भूख लगी और जब भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, हम लोग खाना ढूंढते हैं। वैसे ही इस कौवे ने भी खाने की तलाश की और तलाश में वह एक आम के पेड़ पर जा बैठा। देखो ये कौवा बैठा हुआ है और ये पेड़ आम का है। अब पेड़ पर बहुत सारे आम लगे हुए थे। आम का पेड़ था तो उस पर बहुत सारे आम लगे थे। अब उसने देखा कि उस पेड़ पर एक पीला गुब्बारा भी अटका हुआ था। अब आम कैसे होते हैं, पीले, और गुब्बारा भी पीले रंग का था। तो कौवे को यह गुब्बारा एक मोटे आम जैसा लगा। गुब्बारा भी पीला और आम भी पीले। तो कौवे को लगा कि ये एक बहुत बड़ा मोटा सा आम है, जबकि वो था गुब्बारा। अब कौवे को मन ही मन भूख उसकी और बढ़ने लगी। क्यों, उसने देखा कितना बड़ा आम, कभी उसने देखा नहीं था। अब चलिए देखते हैं कि वो आगे क्या करता है उस आम का। गुब्बारे को देखकर कौवे की भूख और बढ़ गई। वह गुब्बारे के पास गया। क्यों गया, क्योंकि उसकी जब भूख बढ़ गई थी तो उसने सोचा कि मैं ये इतना बड़ा आम खाऊंगा। तो वो गुब्बारे को आम समझ रहा था, इसीलिए वह खाने के लिए गुब्बारे के पास गया। जैसे ही उसने खाने के लिए गुब्बारे में चोंच मारी, वह फूट गया, फटाक से फूट गया। अब गुब्बारा जब फूटता है तो बहुत तेज आवाज होती है। कैसी आवाज होती है, फटाक की आवाज होती है। तो जैसे ही गुब्बारे में उसने चोंच मारी और वो फूटा, कौवा डर कर उड़ गया। कैसे, क्यों डर गया, क्योंकि गुब्बारे की आवाज इतनी तेज थी और वो सोच रहा था कि आम है, और आम की जगह उसने चोंच मारी गुब्बारे पर और गुब्बारा फूटा और उसकी आवाज से वो डर के उड़ गया। तो बच्चों ये थी हमारी कहानी कौवे की भूख। बच्चों अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे आगे की कहानियों के अपडेट्स आपको मिलती रहें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगली कहानी में।